नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका द ब्रांड न्यूज में। मैं यानी आपका दोस्त रोहन राज और आप देख रहे हैं द ब्रांड न्यूज। आज हमारी उपस्थिति हुई है जौनपुर के पलटूपुर ग्राम सभा में, जहां के निवासी हैं अजीत लाल उर्फ निरहुआ, जो कि आज किसी भी नाम की मोहताज नहीं है। कुछ दिन पहले 2022 के चुनाव से पहले एक गाना आता है कि 5 किलो राशन पर कितना गुमान, कहो कितना गुमान, योगी बाबा कौन मुद्दा फिर लड़बा चुनाव करके एक गाना आता है, जिसके बाद उनके ये इस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ जाने लगते हैं। रातों रात स्टार बन जाने वाला वो अजीत लाल उर्फ निरहुआ, हालांकि उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कुछ मजबूत लोगों की वजह से आज उसका मूवी शूट हो रहा है। आइए इस संबंध में हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है तमाम लोग जो कि एक मूवी शूट कर रहे हैं जिसका नाम है निरहुआ ट्रैक्टर वाला। आइए कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें इस मूवी में क्या कंटेंट रहने वाला है और किस पर्पस से इस मूवी को बनाया जा रहा है। सबसे पहले अजीत लाल उर्फ निरहुआ, आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे द ब्रांड न्यूज में। भैया आपके चैनल पे स्वागत बा, वंदन अभिनंदन। जितना बड़का भैया हमारे लोग देखत हुए माई बहने सबसे हाथ बिनती जोर की है पहलगी बा कि आज जो हम सोचे रहे बड़े भाई कि निरहुआ, हम ट्रैक्टर चलावे वाला आदमी है हाँ, तो निरहुआ ट्रैक्टर वाला पिक्चर शूट करब, लेकिन भगवान सुन ले हन, भैया लोग का प्यार मिला बा। हमारे आकाश जोशी बड़का भैया का देख रेख में वो हमारे पिक्चर आकाश जोशी इसमें क्या कर रहे हैं? आकाश जोशी अरे बीरन का रोल, बढ़िया रोल भैया का हमारे हो गए। अच्छा, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? इस मूवी के डायरेक्टर, ये जो फिल्म शूट हो रहा है, हाँ जी। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इसको बनवा कौन रहा है? देखा, ये जो फिल्म हमारे यहाँ शूट होत बा, ये हमारे आकाश भैया जो हुआ करावत है ना, वो नहीं लिखवाए ना, हमारे गुरुजी या बाहन और गुरुजी यही लिखे हैं। जी जी, राइटर साहब जी। आइए हम डायरेक्टर साहब से कुछ बातचीत करते हैं। डायरेक्टर साहब, आपने इतना बड़ा कदम उठाया है निरहु उर्फ अजीत लाल उर्फ निरहुआ के फेस को देखते हुए कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से हम एक मूवी को शूट करते हैं। कैसे आपके दिमाग में ये बात आया और आपने इस मूवी के बारे में सोचा? सबसे पहले द ब्रांड न्यूज में सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं आकाश जोशी और मैं एक डायरेक्टर हूं और एक छोटा मोटा क्रिएटर हूं, जो मैं वीडियो कॉमेडी वगैरह शूट करता हूं यूट्यूब पे। जी। और अजीत भाई मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और इनको लेकर मतलब इनका जब गाना वायरल हुआ था 5 किलो राशन, उसके बाद ये कॉमेडी वगैरह करते थे, तो उस समय इनकी स्टार्टिंग कॉमेडी थी। तो जी उस समय हम लोगों ने काफ़ी मिल के इनको अच्छे से सुधारा और संवारा कि ये मार्केट में आए और कुछ लेकर आए। जी काफ़ी समय से इनकी चर्चा हो रही थी मीडिया में कि भाई मेरा फिल्म आने वाला है, तो ये चर्चा में मीडिया में कम से कम 2 साल पहले से ही कर रहे थे कि मेरा ये फिल्म आने वाला है। जैसे दिनेश भैया का आल है निरहुआ रिक्शा वाला, और वैसे हमारो आई पिक्चर निरहुआ ट्रैक्टर वाला। जी, यहाँ पर इस मूवी के राइटर भी उपस्थित है। आइए मैं उनसे बातचीत करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह का ये मूवी है और क्या इस मूवी का जो मिलना जुलना रहेगा वो निरहुआ रिक्शा वाले से मिलता जुलता इसका कहानी रहेगा। जी, मेरा नाम साहबलाल प्रजापति है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को और देखने वाले सभी भाइयों को। देखिए, ये निरहुआ रिक्शा वाले से इसकी कोई टैली नहीं है। ये एक अलग कहानी है, अच्छी कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों की कहानी, इसमें बड़े-बड़े कलाकार हैं, अच्छे-अच्छे कलाकार लोग सब लगे हुए हैं। ठीक है? जी इसका राइटर मैं हूँ और मेरा नाम है साहबलाल प्रजापति। इसमें मैं एक पंडित जी का रोल भी अदा कर रहा हूँ। जी, यानी कि यहाँ कोई डायरेक्टर है तो वो भी एक्टर है, कोई राइटर है तो वो भी एक्टर है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ऑल इन वन टाइप से यहाँ पर। आइए और भी लोग हैं, हम लोग यहाँ से हम बात करना चाहेंगे और लोगों से। यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या इसमें ये लोग भी किरदार कर रहे हैं, क्या इनको भी किरदार मिला हुआ है? तो कैसे हैं आप? हेलो भैया, बढ़िया है। तो क्या कर रहे हैं आप इस मूवी में? पहले तो इस चैनल को प्रणाम करता हूँ, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं। इस मूवी में थोड़ा साइड एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, साइड एक्टर हैं। देखिए भाई, साइड एक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है मूवीज़ में, क्योंकि बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ये एक बूंद है जिसके बाद हो सकता है कि पानी बहने लगे घड़ा भरने के बाद में। आइए और बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुल्तान अली है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल पे सबको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ और मेरा भी साइड रोल है।
अच्छा, साइड रोल है। यहाँ एक लंबे चौड़े अच्छे कद के और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी वाले एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और प्रयास करूँगा कि ये बताएं कि इस मूवी में इनका क्या किरदार है। तो क्या किरदार है आपका इसमें? सबसे पहले तो द ब्रांड न्यूज़ को हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और धन्यवाद, जो कि आप हमें यहाँ सुने और लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं हमें। जी जी जी, हमारा नाम पीके सुभाष, हमारा पर्सनल चैनल HKS भोजपुरी म्यूजिक, अच्छा जो कि यूट्यूबर हैं हम और लोगों के माध्यम से हम सिंगर भी हैं। जी। आप लोगों के दुआ से और आपके एल्बम्स भी आ चुके हैं? हाँ, किस चैनल पे हैं? HKS भोजपुरी संगीत। जी, HKS भोजपुरी संगीत को भी देखना आइए हम एक बार फिर से डायरेक्टर साहब, क्या आपका पर्सनल चैनल भी है? जी जी, मेरा तो आपने कुछ गाना वाना गाया हुआ है जी जो हाँ। आपको सबसे बेस्ट लगता है, उसको गुनगुना कर सुनाइए। जी, हमारा गाना एक है कि हमसे धनवाना कटाइए ब्यूटी के पापा, कि हमसे धनवाना कटाइए ब्यूटी के पापा, ए ब्यूटी के पापा, ए ब्यूटी के पापा, कि हमसे धनवाना कटाई। और एक मेरा गाना और है जो कि बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। जवानी तो हर जर्दा के पान भइल, कि गांजा पी के लौंडा बदनाम भइल, सिगरेट का रेट मालूम नहीं बिस्की को न हाथ लगाता हूँ, भर के चिलम मैं तो धुआं ही उड़ाता हूँ, एकरा आगे बेकार सब जाम भइल, कि गांजा पी के लौंडा बदनाम भइल। बहुत सही गाना। और गांजा पी के लौंडा बदनाम भइल, आज की जनरेशन में विशेष तौर से ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो आजकल के लौंडे हैं सब गांजा पी के बदनाम भी हो जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो आपने गाना गाया कि धान हमसे ना कटाई, अब हालांकि गेहूं काटने का समय आ गया है, तो मजाक से परे आइए हम एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ और बात करने का प्रयास करते हैं कि इस मूवी में टोटल कितना आपका खर्च आ रहा है, किस तरह से आप इस मूवी को देखते हैं कि आने वाले समय में जब ये मूवी रिलीज हो रही है उसके बाद क्या रिस्पॉन्स रहेगा लोगों का? बट हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अपना मेहनत कर रहे हैं। रिस्पांस की बात अभी तो हम मीडिया के सामने कह नहीं सकते हैं जी जी क्या हो रही है, बट यह मेरी खुद की पर्सनल है, तो मैं करूँगा जो भी है मेरे फिल्म में। कोशिश मेरा यह है कि मेरा फिल्म बेटर से बेटर हो और लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स हो। और बाकी कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा कि हम कमाई करें, बट कोशिश यह करते हैं कि अगर पब्लिक बीच में अच्छा लगे तो वो कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहन दें कि हम नेक्स्ट फिल्म का तैयारी करें। नहीं, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, मतलब कि होता है ना कि एक आपके मेहनत के ऊपर भी दिखने लगता है। मेहनत करने जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको आशा दिखने लगती है कि हाँ हमारे मूवी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। मैं उस बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, लगभग कितना बजट बैठ रहा है इस मूवी का? अब हम आपसे बोले ना कि यह हम मीडिया के सामने हम प्रस्ताव नहीं रख सकते कितना बजट जाए। हाँ, चलिए ठीक है, ये पर्सनल है। तो एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से अजीत लाल उर्फ नीरव की तरफ। नीरव भैया, आपका जो सबसे फेमस गाना रहा है आज तक, वो गाना हमें सुना दीजिए आप। फेमस गाना का मतलब वो जो 2022 में रहा। भाई अब स्वाभाविक सी बात है, फेमस गाना वो है और उसी गाने की वजह से आप फेमस हैं। अरे उस ज्यादा मुश्क दवाई वाला हमार चला ताटा, कितना जने जो हो कॉपीराइट कैले 5 मिलियन। तब तो फिर से एक बार आपको बधाई के पात्र हैं कि 50 लाख लोग आपको देख चुके हैं। एक बार फिर से चलिए उसी को सुना दीजिए आप। हाँ, उस समय तो माला चुनाव का मुद्दा रहा, नहीं हाँ, गाय दे रहे। चलिए लेकिन अब नए में ट्रेन में हम चलत भाई सम्मत, तो अब कितना लोग जो हो काफ़ी हमार कई के मतलब ओके गाना डाल दे हैं। ओकरे बाद हमार पड़ा है मजबूरी है अपन बड़का भैया जी जी कि जहाँ हम गाना गा रहे हो हमें गाना हमारे समय से नाई दे हैं, अगला आदमी चैनल पे देखे उठाई के नाई पाए तो बनाए अपन गाई दे। चापा आप चाप दो फिर से। या पंथ 12 मिले तुम्हारा कहल गइल बा। का कहल गइल बा? बिरहा में एगो तर्ज लगल रहे बाबू, कैसे? अरे राम एकदम कचक के लगे रामदेव के तर्ज में बाबूजी कहल बाटा ए भैया कि कमय हो बुद्धिवन कर कमे बे जरे। लड़किया अपने महतारी से समझावा था कितना रुपया तू तौल देहू, समझा भैया? कि कमय हो बुद्धिवन कर कमे बे जरे,
काहे के शादी कैलू दे के दहेज रे और दिन भर घूमै नहीं करेला कमाई हम माई रे भतार में जमूस के दवाई माई रे भतार में जमूस के दवाई कमे हो बुद्धि वर्कर कामे बहेज रे काहे के शादी कैलू दे के दहेज रे दिन भर घूमै नहीं करेला कमाई माई रे भतार अरे माई रे भतार में जमूस के दवाई मायरे भतार बिचलस मूस के दवाई। बहुत ही अच्छा ये भी गाना रहा। हालांकि आप लोग सभी जानते हैं आज किसी भी नाम की ना ही पहचान है और ना ही पहचान के मोहताज हैं हमारे अजीत भाई। तो आप सभी जानते हैं कि अब आपको इनकी स्थिति दिखा देता हूं मैं। इस वक्त इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे लेखक साहब और तमाम लोग जो आज इनको लेकर के इस मूवी को शूट कर रहे हैं, इनके पीछे खर्चा कर रहे हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने अच्छे कला को पहचाना और इस कला को लोगों के बीच लाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग द ब्रांड न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोहन राज प्रजापति, कैमरामैन चंदन महाकाल के साथ द ब्रांड न्यूज़ की ये रिपोर्ट।